ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने का सबसे आसान तरीका। जी हाँ, आपने सही सुना। ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने का सबसे आसान तरीका आ गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, सबसे आसान तरीका, एकदम याद करने में कोई समस्या नहीं होगा, आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। एग्जाम में रटना छोड़ दीजिए, ठीक है ना। मैथ को समझिए, मैथ सबसे आसान भाषा है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मैथ मैं कुछ इस तरह सिखा दूंगा कि आपको मैथ में कभी कोई समस्या होगा ही नहीं। आप हर तरह क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं और अपने एग्जाम में जो होने वाला है एक अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। देखिए, ये मैंने ड्रॉ किया टेबल जो मेरी रिक्वायरमेंट है बनाने के लिए। ये हो गया एंगल, एंगल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, हो गया। ये है इक्विटी रेशियो हो गया, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, है ना। सब मिला के 6 रेशियो होता है, आप लोग जानते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ ट्रिक नंबर 1। यहाँ पर 1 2 3 4 5 है ना, 5 खंड है। काउंटिंग से कीजिए 0 से। 0 1 2 3 4। अब 4 तक हुआ तो सब में क्या लगाइए, बाय 4 कीजिए सब में। हो गया, सब में बाय 4 हो गया। अब लगाते हैं रूट हम लोग। ध्यान रहे, ये काम केवल आपको साइन पे करना है, इसके अलावा कहीं नहीं करना है। ठीक है ना, मैंने क्या कहा, ये काम केवल साइन में करना है, इसके अलावा किसी में नहीं करना है। इसको सॉल्व करने में कितना जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0। ठीक है, 1/4 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 आएगा। 2/4 को सॉल्व करेंगे 1/√2 आएगा। 3/4 को सॉल्व करेंगे क्या आएगा, √3/2 आएगा। 4/4 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, साइन का तो हमारा हो गया, जैसे कि साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 √2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होता है। ये तो समझ गए। ट्रिक क्या था, 0 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, 4 लास्ट हुआ है तो 4 में सब में बाई 4 करना है। सब में देखिए मैंने बाई 4 किया, सब में लगाइएगा रूट। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या ध्यान देना है, इसको सॉल्व करने में 0 आएगा, 1/4 को सॉल्व करने में 1/2 आएगा, रूट भी समझ चाहिए। इसको सॉल्व करने में 1/2 आएगा, √3/4 मतलब सॉल्व करने में आएगा 3/2 आएगा, सॉल्व करने में 1 आएगा, है ना। अब ये ध्यान देना है, अगर साइन ठीक है ना जाता है नीचे की ओर, इस तरह से जाता है नीचे, तो कॉस क्या होता है, ठीक ऊपर आता है, ऐसे ऊपर आएगा। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, साइन जाता है नीचे, ठीक है, तो कॉस ऊपर की ओर आता है। जो नीचे 1 है ना, वो यहाँ हो जाएगा 1। फिर क्या है, √3/2, फिर क्या है 1/√2, फिर क्या है 1/2, फिर है 0। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों को ये बताइए कमेंट के माध्यम से कि साइन और कॉस में ऐसा कब होता है, ठीक है, कि जब साइन और कॉस दोनों का वैल्यू बराबर होता है। ऐसा कौन सा डिग्री है जहां पर साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू बराबर होता है। अगर आप नहीं जानते हैं, ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ। साइन और कॉस में cos 45 का वैल्यू बिल्कुल सेम होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में आता है साइन 45 और cos 45 का वैल्यू बिल्कुल सेम होता है ना, याद रहेगा। अब हम लोग बारी रहता है साइन कॉस को निकाल लिए। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। ठीक है, क्या होता है साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स करेंगे, ठीक है ना। साइन का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक। मैं अभी बताऊंगा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें, 0 का इन्वर्स क्या होता है, इन्फिनिटी। 0 का इन्वर्स क्या होता है, इन्फिनिटी। 1/2 का इन्वर्स क्या होता है, ओनली 2। 1/2 का इन्वर्स क्या होगा, √2 हो जाएगा। √3/2 का इन्वर्स क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा। 1 का इन्वर्स क्या होता है, 1 होता है। अब ये तो समझ गए आप लोग। इसके बाद आप कॉस के निकालते हैं, तो कॉस का निकालने का इसका ठीक इन्वर्स कर सकते हैं। या तो एक और तरीका है, तरीका ये है, कॉसिक अगर डाउन में जाता है, ठीक है, ऐसे नीचे जाता है, तो सेक क्या होता है कि ऊपर आता है, इस तरह से। तो वहां क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा,
√2/3 हो जाएगा, यहाँ होगा √2, यहाँ 2 और यहाँ क्या होगा, इंफिनिटी होगा। समझ गए सभी कोई? तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो हो गया कोसेक का और सेक का हो गया, बाकी क्या बच गया हमारे पास, टेन बच गया और कॉट बच गया। ठीक है, आप लोग को मजा ही आ रहा होगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ सबसे आसान तरीका किसका, ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने का, है ना, मस्त है। अब देखिए 10 निकालना है, ठीक है, 10 फिर निकालना है, तो मैं यहाँ पर एक साइन का फॉर्मूला लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, साइन बाय कॉस, है ना, क्या लिखा हूँ, साइन बाय कॉस। इसका मतलब ये होता है अगर हम लोग को 10 थीटा निकालना है तो क्या करना होगा, साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड कीजिए। मैंने क्या कहा, 10 थीटा निकालना है तो साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, 10 थीटा निकल जाएगा। अब देखिए अगर हम 0/1 करते हैं, ठीक है, 0/1 करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद 1/2 और √3/2, है ना, 1/2 √3/2 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा, एक बार देख लेते हैं क्या आता है, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग भी। यहाँ तो उल्टा हो जाता है ना, इन्वर्स करते हैं इन्वर्स करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 2 आएगा, क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा 1/√3 आएगा, मतलब साइन और कॉस को डिवाइड करने में आएगा ये। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, दोनों को, दोनों सेम सेम है तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। √3/2 और 1/2 को डिवाइड करने में क्या आएगा, √3 आएगा। 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी, है ना, 1/0 क्या होगा, इंफिनिटी होगा। देखिए 10 भी निकल गया, आसान है, हाँ, याद है करने में बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगा, इजीली बना लीजिएगा। अब हम लोग 10 का तो निकाल लिए, अब 10 का इन्वर्स क्या होता है, आप लोग जानते हैं 10 का इन्वर्स क्या होता है, कॉस, क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो क्या करना है, देखिए 0 का इन्वर्स क्या होता है, अगर हम 0 का इन्वर्स निकालते हैं क्या होगा, 0 ही होगा। इसका इन्वर्स निकालते हैं तो क्या होगा, 1/3 का इन्वर्स होता है √3 हो जाएगा, 1 का इन्वर्स 1 होगा, √3 का इन्वर्स क्या होता है, 1/3 होगा, इंफिनिटी का इन्वर्स क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये तो निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग, हाँ, जीरो नोट डिफेंस चलेगा दोनों, ठीक है। यहाँ नोट डिफेंस लिख सकते हैं, बल्कि जीरो भी। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। ये तो आप समझ गए, आपको मजा ही आ गया होगा क्योंकि इतना आसान तरीका आज से पहले यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया। ठीक है, आप भी देखिए, अपने दोस्तों को पहुंचाइए, और साथ में अगर आप चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को पहुंचाइए ताकि सभी एग्जाम में टॉप करें। ठीक है, सभी लोग टॉप करें और सभी लोग मस्त पास हो एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा